केजरीवाल को या नहीं देना चाहिए? भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ नहीं है तो एक मिनट बात तो सुने, लेकिन फिर भी अभी वो चला रहे हैं, चलाने दो, और गलती करेंगे वो पकड़ी जाएगी, बीजेपी को मिल जाएगा। नहीं मतलब दिल्ली ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो गई है और बर्बादी तो नहीं झेलनी चाहिए, मतलब कैपिटल है इंडिया का। दिल्ली बर्बाद हो रही है। नहीं, इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में जो सरकार आई है बीजेपी की सरकार कई हद तक नहीं थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस को अगर टक्कर दी है तो वो आम आदमी पार्टी ने दी है, बीजेपी तो कभी थी ही नहीं। तो उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है, तभी तो वो एलिगेशन लगा रहे और डाल रहे कि मतलब इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास में, कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये आप लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा और हमारे लिए भी। यस मैम, आज पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिला कि सीएम जो मुख्यमंत्री है जो जेल में है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। जेल वाले मुख्यमंत्री मैम जेल में तो रह करके सिर्फ क्या नाम है पॉलिटिशियन जो है वो खाली अपना एजेंडा चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते। बात बाकी वो उनका इस्तीफा देने का हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने कई सारे मुद्दे के कई सारे उन्होंने वादे के, वो उनकी अपनी वो है, देना ना देना वो उनकी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो भरोसा करके दिल्ली वालों ने वोट दिया तो वो उन पर बिल्कुल भी खरे बिल्कुल भी नहीं उतरे हुए। मुझे लग रहा है यहाँ तक पहुंचा नहीं अभी आपका डोर टू डोर कैंपेन, आपके घर तक पहुंचा है? नहीं, आई थिंक एज पर इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो पहले रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो तो उन्हीं ने ही कही है चीज, हमने तो नहीं कही। ठीक है, अब एक हाँ, इस्तीफा उन्हें बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि वो बाहर रह के भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पता चल चुकी है हम लोगों को। ये स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। एक और बात, भारत का इतिहास गवाह है, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए, ये भारत का इतिहास रह चुका है। एक सवाल है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो इतने शानदार अरविंद केजरीवाल ने बनाए, मैं पूछना चाहूंगा उससे किसको तकलीफ है? दूसरी बात ये जो मोदी सरकार ने 2018 में पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट किया है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल भेज दिया पहली बार। वो अभी उन पे दोष साबित तो हुआ नहीं, किस बेसिस पे वो जेल में अभी बंद है, पहले मुझे आप ये बताइए। ठीक है, एक कर चलते हैं। पहले स्कूल की बात आपने की, लेकिन आप तो यहाँ पर कुछ और गिनवा रही थी। नहीं, मैं ये बोल, आप कह रहे हैं ना कि अब ईदी एक्टिव हो गई, मतलब आम आदमी पार्टी को ही टारगेट कर रही है। अगर ईदी एक्टिव हो गई, मतलब अच्छी बात है, एक्टिव है, तभी संजय सिंह को भी अब जमानत मिली है, तो ईदी अच्छे से निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत आप जाके देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की देखिए, बेड के लिए लोग मर रहे हैं, रात में लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। तो आप अभी आपको सिर्फ केजरीवाल दिख रहा है, अगर आपको देश का विकास दिखता तो आप अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात नहीं करते, आप विकास की बात करते। आप जवाब ले लेते हैं एक कर। अच्छा, सेठी जी भी आ गए, तो सेठी जी से ही, अगर सेठी जी ने सुन लिया, अच्छा चलिए ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हैं तो मिक्स ना हो गए। देखिए, दो बातें इन्होंने कही। सबसे बड़ी बात, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, पहली बार हम लोग चुनाव लड़े, दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें आम आदमी को दी, हमारी फिर 49 डेज की गवर्नमेंट चली, 49 दिनों की सरकार ऐसी चली। उसके बाद 2015 में जब चुनाव होते हैं, 70 में से 67 सीटें। आज तक हिस्ट्री में इतना बड़ा मैंडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। फिर 5 साल हमने सरकार चलाई। 2020 में यही भारतीय जनता पार्टी वाले गली गली जा रहे थे, अमित शाह ने गली गली पर्चे बांटे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने धूल चटाई। 70 में से 62 सीटें हमें दिल्ली के लोगों ने दी। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए चुना है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। सुनिए ना सर, तो अभी भी जो जेल भेजा आ रहे हैं, आप इतना गुस्सा खाए रहे हैं, आप माइक पकड़ रहे, दम पटक रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों आपको? बच्चे वहां पर वही पूछ रहे हैं शायद जो उन्होंने फील किया है। एक बार सिद्धार्थ जी, फिर सूर्य मैथिल जी, आ रही हूँ सेठी जी। जी, इनकी तो वो हालत है कि शराब बेचकर गैरत की बात करता है, ये बंदा बड़ी हैरत की बात करता है। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसा गर्व से कह रहे हैं कि जेल में रह करके सरकार चलाएंगे। जेल से तो गैंग और रैकेट चलते थे, सरकारें जेलों से नहीं चलती। कोई ओथ ली गई है सीक्रेसी की, जनता ने आपको चुन के भेजा था, इतना बड़ा मैंडेट दिया था, धोखा देने के लिए नहीं। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूलों के लिए आपकी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने अपनी पार्टी चलाने के लिए पैसे लिए, लोगों से लिए, आपने पॉलिसी उनके लिए बदल दी। आज पॉलिसी रिलीज नहीं हुई और इनके फोन में मिल गई। ये कोर्ट में आरोप लगे हैं जिसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल पाए। बड़ा बड़ा बंगला बनाया, जल बोर्ड का स्कैम किया, शीश महल बनाया। गैंग पर कुछ
कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, गैंग पर कुछ कह रहे हैं, आपने कहा कि जेल से सरकारें नहीं गैंग। नहीं, मैं 10 सेकंड में पूरा कर दूं। और एक बड़ी और बात कह रहे थे, अभी एजेंसियों का नाम गिना रहे थे। आजकल आम आदमी पार्टी को ईडी से बड़ा ऑब्सेशन हो गया। तो मैं पूछता हूं कि जो आपके बाकी लोग अंदर गए वो कैसे गए? कोई सीडी कांड में गया, कोई महिला से बदसलूकी के मामले में गया, एक मंत्री आपका फेक डिग्री में गया, सोमनाथ भारती गए, प्रमोद शर्मा गए, आपके अमानतुल्ला खान गए, कोई दंगों के आरोप में गया। जो पार्टी स्वच्छता की बात करके आई थी, उसने 1 दर्जन नेता अपने हवालात के पीछे भेज दिए, अलग अलग केसेस में कोर्ट से कन्विक्ट होकर के। और यहां पर खड़े होकर बात करते हैं ईडी तो सबको भेज देगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे ये बातें कोर्ट में खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? सुनिए ना, डर गए क्या केजरीवाल से? क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है, अब यहाँ पर से एक आध आवाज भी आई थी और वो भी यही कह रहे हैं कि इसीलिए अंदर भेजा है आपने। देखिए हिमानी जी, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जमीन से उठी हुई पार्टी है। 2 सांसदों वाली पार्टी थी, तब भी लड़ती थी। इनके खिलाफ 10 साल लड़ रहे हैं, जितना लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। हमें विपक्ष की, हम तो विपक्ष में सबसे ज्यादा रहे, हमें क्या चिंता। आज देश की सूरत बदलने के लिए हम लोग सत्ता में आए, पर ये ऐसा हाल कर देंगे दिल्ली का और ऐसा हाल कर देंगे इस देश की राजनीति का, ये कभी क्विक रिएक्शन फिर सेठी जी का रिएक्शन लूंगी। मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम आपने सिद्धार्थ को दिया उतना टाइम लेकिन आपने 10 सेकंड कहा था, आपने 10 सेकंड कहा था। इधर सेठी जी भी है, उधर सूर्य मैथिल भी है। मुझे उम्मीद थी पूरी बात, लेकिन मैंने आपको भरपूर मौका दे रही हूँ। इन्होंने वसूली गैंग की बात करी। वसूली गैंग तो पीएमओ से चल रहा है कि चंदा दो धंधा लो, चंदा नहीं दोगे तो ईडी का फंदा देंगे। वो वसूली गैंग तो ये लोग चला रहे हैं, ये हमें समझाएंगे, ये पाठ पढ़ाएंगे। और किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई अगर सामने ना आती तो ये भी ईडी, सीबीआई, कोर्ट, ये सब मोदी जी ने खड़े किए हैं क्या? ये मोदी जी ने खड़े किए हैं। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश के सामने ना आती तो ये पता न चल पाता कि सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में जो एक मुख्य आरोपी था, जो किंग पिन था, जो मास्टरमाइंड था, शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए की घूस लेके उसे बेल दिला दी इन्होंने। ठीक है, सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, अब ये कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट पे कह रहे हैं कि कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला दिया, इसलिए सच्चाई सामने आई। उस सच्चाई में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने भी लिया, डीएमके ने भी लिया, देश की सभी प्रमुख पार्टियों ने चंदा लिया। लेकिन अरे भैया, जब तुम कोर्ट पे विश्वास करते हो तो ये मानो ना कि केजरीवाल के लिए जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है वो भी सच है। केजरीवाल को यदि कहा कि हाँ मनी ट्रेल है तो वो भी सच है। यदि मनीष सिसोदिया को ये पूछा जा रहा है 13 बार तुमने अपना मोबाइल फोन क्यों तोड़ा, 4 बार अपना सिम क्यों तोड़ा, वो बताओ, तो वो भी सच है। इसके अलावा यदि सत्येंद्र जैन के लिए ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने हवाला के थ्रू पैसा भेजा, ये भी सच है। ये तो खुद गोवा वाले उम्मीदवार ने एक्सेप्ट किया है। और कड़वा कड़वा ये तो गोवा वाले, ये तो सेठी जी, गोवा वाले उम्मीदवार जो हैं उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है, गोवा वाले लोगों ने। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि गैंग चलते हैं। थोड़ा जेल से इनके साथी गैंग चलाते हैं। इन्होंने कहा ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। मैं कहता हूँ ब्रिजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं पकड़ा गया? आप उन लोगों को शेल्टर देते हैं जो खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, रेप करते हैं, आप उनको बचाने का काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इस पर मत बोलिए। अरे आप दे रहे हैं, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। प्रूफ करे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर रेप का अच्छा, मैं प्रूफ करे।